हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल प्रेपनेशन में मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे 13 से लेकर 15 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन? दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान पहला है। ऑप्शन ए फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और वहीं एक रिपोर्ट जिसे तैयार किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिक डेटाबेस ने, उसके हिसाब से जो भारत है वो पूरे विश्व में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। और वहीं इस रिपोर्ट के हिसाब से 2021-22 में भारत ने पूरे विश्व में 24% तक का कंट्रीब्यूशन दिया है इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। और वहीं इसके साथ जो भारत का नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है उसे लॉन्च किया गया था फरवरी 2014 में। और इसके साथ आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है? तो वो है पुरुषोत्तम रूपाला जी। पुरुषोत्तम रूपाला। Which planet has overtaken Saturn as planet with most known moons in the solar system? किस ग्रह ने सौर मंडल में सबसे अधिक ज्ञात चंद्रमा वाले ग्रह के रूप में शनि को पीछे छोड़ दिया है? तो वो प्लैनेट है ऑप्शन सी जुपिटर। ऑप्शन सी जुपिटर प्लैनेट। तो जुपिटर ने सैटर्न को पीछे छोड़ दिया है इन द नंबर ऑफ मून्स। इससे पहले 2019 में सैटर्न ने जुपिटर को पीछे छोड़ दिया था क्योंकि तब कुछ नए मून्स मिले थे सैटर्न पे। तो इसके कारण जो सैटर्न जो था उसके पास सबसे ज्यादा मून थे सोलर सिस्टम में। वहीं फिर से और आगे खोज की गई और एस्ट्रोनॉमर्स को 12 नए अननोन मून्स मिले हैं जुपिटर के ऑर्बिट पे। और अब जो जुपिटर के मून्स की संख्या हो गई है वो बढ़ के 90 हो गई है। वहीं सैटर्न के पास 83 मून्स है। तो सैटर्न जो है वो अब सेकंड पोजीशन पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मून्स। वहीं इन 12 मून्स को जुपिटर पे खोज निकाला है एस्ट्रोनॉमर स्कॉट शेपर्ड जी ने, जो बिलोंग करते हैं फ्रॉम कार्निज इंस्टीट्यूट फॉर साइंस। और वहीं अगर बात करें जुपिटर की, ये लार्जेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम, जिसे लगते हैं 11.8 ईयर्स या अराउंड 12 ईयर्स टू ऑर्बिट अराउंड द सन। और वहीं जुपिटर के पास सबसे बड़ा मून है जिसका नाम है गैनीमीड। तो आप इस पिक्चर में गैनीमीड को देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है प्लैनेट्स विथ मून्स की, जिसमें मरकरी और वीनस के पास अपना कोई मून नहीं है। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, तो वहीं मार्स के पास 2। तो वहीं जुपिटर लीड कर रहा है विथ 92 मून्स। दूसरे नंबर पे सैटर्न है, वहीं फिर यूरेनस है, उसके बाद सबसे ज्यादा मून है नेपट्टून के पास। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। Who will organize the 22nd edition of भारत रंग महोत्सव? भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन कौन करेगा? तो करेगा ऑप्शन डी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ऑप्शन डी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD। Who inaugurated the mission अंत्योदय सर्वे 2022-23? मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किसने किया? तो वो किए ऑप्शन बी गिरिराज सिंह जी ने। ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। इसके साथ जो गिरिराज सिंह जी हैं वो यूनियन मिनिस्टर है फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। 36 इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला 2023 स्टार्टेड इन विच स्टेट? 36वां अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2023 किस राज्य में शुरू हुआ? तो वो हुआ ऑप्शन डी हरियाणा में। ऑप्शन डी हरियाणा। तो ये जो सूरज कुंड मेला है ये चालू हुआ था 3 फरवरी से और ये खत्म होगा 19 फरवरी को। और वहीं इस मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया जा रहा है। इन विच सिटी वॉज द अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क डेजिग्नेटेड बाई IUCN? IUCN द्वारा अरावली जैव विविधता पार्क को किस शहर में नामित किया गया था? तो इस अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को डेजिग्नेट किया गया था बाय IUCN इन ऑप्शन बी गुरुग्राम। ऑप्शन बी गुरुग्राम। Which state topped the list of newly recognized startups and unicorns? नव मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो राज्य है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे जी और वहीं वहां के नए गवर्नर बने हैं रमेश बैस जी। रमेश बैस। Who has been appointed as the 26th Controller General of Accounts? 26वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुई है ऑप्शन ए सोनाली सिंह।
ऑप्शन ए सोनाली सिंह। हु लॉन्च द सेव वेटलैंड कैंपेन, सेव वेटलैंड अभियान किसने शुरू किया? तो वहीं इस कैंपेन को शुरू किए ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव जी, ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव जी। और वहीं ये जो है यूनियन मिनिस्टर है फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। विच कंट्री वॉज हिट बाई 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, किस देश में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था? तो ये जो मैसिव भूकंप आया था वो ऑप्शन बी टर्की में आया था, ऑप्शन बी टर्की या तुर्की। और वहीं टर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। Who has been appointed as the member of the Economic Advisory Council to Prime Minister in February 2023? फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुई हैं ऑप्शन ए शमिका रवि जी, ऑप्शन ए शमिका रवि। तो इस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर में एक मेंबर अपॉइंट हुई है जिनका नाम है शमिका रवि जी, जो कि एक इकोनॉमिक प्रोफेसर एंड रिसर्चर है और करंटली ये नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो है एट द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन वॉशिंगटन डीसी में। और वहीं जो ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है इसको चेयर करते हैं विवेक देबरॉय जी। और वहीं इस काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर होता है और 6 पार्ट टाइम मेंबर्स। Who has been awarded the Hurun India's Award 2022 for his remarkable achievement in the world of business? व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित हुए हैं ऑप्शन बी वीपी नंद कुमार जी, ऑप्शन बी वीपी नंद कुमार। वीपी नंद कुमार जी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है ऑफ मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड और उन्हें ये हुरुन इंडियाज अवार्ड 2022 दिया गया। और उसके साथ वीके मैथ्यूज जो कि फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ऑफ आईबीएस सॉफ्टवेयर, उनको मिला हुरुन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022। हु रिसीव्ड द गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर हिज बुक दोगलापन, अपनी पुस्तक दोगलापन के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसे मिला? तो ये मिला ऑप्शन सी अशनीर ग्रोवर को, ऑप्शन सी अशनीर ग्रोवर। आप अशनीर ग्रोवर को जानते होंगे थ्रू भारत पे और शार्क टैंक इंडिया से। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक, कैनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन बी के सत्यनारायण राजू जी, ऑप्शन बी के सत्यनारायण राजू। व्हेन इज द इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे इज ऑब्जर्व्ड, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हर साल फरवरी के सेकेंड मंडे को मनाया जाता है और इस बार फरवरी का सेकेंड मंडे पड़ा था। ऑप्शन डी 13 फरवरी, ऑप्शन डी 13 फरवरी इसका सही आंसर होगा। और वहीं इस वर्ष का इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे का थीम था स्टिग्मा, स्टिग्मा। व्हेन इज द वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 13 फरवरी को, ऑप्शन डी 13 फरवरी। और वहीं इसे मनाने की शुरुआत हुई थी यूनेस्को के 36 कॉन्फ्रेंस में और उस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था 3 नवंबर 2011 में और वहीं तब से इस दिन को मनाया जाता है। और वहीं इस साल का इस डे का थीम था रेडियो एंड पीस, रेडियो एंड पीस। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच स्टेट चंदौली नेशनल पार्क इज लोकेटेड, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं हमेशा की तरह इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।